अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़ंक्शन। यानी आज के लेक्चर में हम फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे और फ़ंक्शन को मुख्तलिफ़ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। फ़ंक्शन की डिफिनीशन तक पहुंचने के लिए हमने 5 वीडियो रिकॉर्ड की। तो जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं एक रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो 5 वीडियो देख ले और उनको अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। अगर आप उन लेक्चर्स को अच्छी तरह समझेंगे तो फंक्शन को समझना आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, आर टू नॉन एम्प्टी सेट, आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है और इफ हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है, इज अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यानी ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स है और इफ हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो इसी बाइनरी रिलेशन को फंक्शन हम कहेंगे अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कंडीशन क्या है कि डोमेन ऑफ एफ ये बराबर होना चाहिए सेट ए के, और दूसरा कंडीशन ये है नो रिपीटिशन इन डोमेन, नो रिपीटिशन इन डोमेन। यानी हर वो बाइनरी रिलेशन जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उनको हम फंक्शन कहेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी रिलेशन को आर से रिप्रेजेंट किया था, लेकिन यहाँ पे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम बाइनरी रिलेशन को यहाँ पे फंक्शन से रिलेट करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हम बाइनरी रिलेशन को एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फंक्शन को अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फर्ज करें हमारे पास ये दो सेट है, सेट ए हमारे पास है 1 2 एंड 3 और सेट बी हमारे पास है ए बी एंड सी। ये हमारे पास दो सेट्स हैं और इन दो सेट से हम कुछ बाइनरी रिलेशन बनाते हैं और फिर उन बाइनरी रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें कौन से जो है फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, यानी चूंकि यहाँ पे ए टू बी है, तो ए क्रॉस बी में हमारे पास कुल कितने अडर पेयर्स होंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो 3 क्रॉस 3 यानी 9 अडर पेयर्स बनेंगे ए क्रॉस बी में। अब टोटल बाइनरी रिलेशन कितने बनेंगे? बाइनरी रिलेशन 2 पावर n, 2 पावर n से 512 आता है। यानी अगर हम a क्रॉस b के टोटल बाइनरी रिलेशन बनाएंगे तो टोटल हमारे पास 512 बाइनरी रिलेशन बनेंगे। क्योंकि हम 512 बाइनरी रिलेशन नहीं बना सकते, तो हम a क्रॉस b से कुछ बाइनरी रिलेशन बनाएंगे और फिर इनको डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन से फंक्शन है और कौन से फंक्शन नहीं है। तो हम इनसे कुछ बाइनरी रिलेशन बनाते हैं और उन बाइनरी रिलेशन को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है, सेट ए है और ये हमारे पास क्या है, सेट बी है। सेट ए में हमारे पास क्या है, एलिमेंट 1 2 एंड 3 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी और एफ हमारे पास। चूंकि हम एक से ज़्यादा बाइनरी रिलेशन बनाते हैं तो इसको हम नाम देते हैं F1 और ये बराबर है, यानी 1 को हम ए के साथ पेयर करते हैं और 2 को हम बी के साथ पेयर करते हैं। एक और बाइनरी रिलेशन बनाते हैं। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास क्या है, सेट बी। सेट ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 एंड 3 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है ए बी एंड सी और F2 हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और ये बराबर है 1 को हम ए के साथ पेयर करते हैं, इसी तरह 2 को बी के साथ और इसी तरह 3 को सी के साथ और यहाँ पे 2 को बी सी के साथ पेयर करते हैं। एक और बाइनरी रिलेशन लेते हैं। ये हमारे पास सेट ए है और ये हमारे पास क्या है, सेट बी है। सेट ए में हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3 ए बी एंड सी और F1 हमारे पास फंक्शन है
एक बाइनरी रिलेशन है F3 और ये बराबर है, यानी 1 को हम A के साथ पेयर करते हैं, इसी तरह 2 को B के साथ और 3 को भी B के साथ पेयर करते हैं। एक और बाइनरी रिलेशन लेते हैं, ये हमारे पास किया है सेट A और ये हमारे पास किया है सेट B। सेट A में हमारे पास किया है 1 2 एंड 3 A B एंड C और F4 जो है ये हमारे पास किया है एक बाइनरी रिलेशन है F4 और ये बराबर है 1 को हम A के साथ पेयर करते हैं, 2 को B के साथ पेयर करते हैं और 3 को भी C के साथ पेयर करते हैं। तो ये हमारे पास किया है दो सेट्स हैं और इन दो सेट से हमने 4 बाइनरी रिलेशन बना लिए। तो अब जो है हम इन बाइनरी रिलेशन को चेक कर लेते हैं कि इनमें कौन कौन जो है फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हम F1 को चेक कर लेते हैं कि F1 फंक्शन है या नहीं, यानी कौन सा बाइनरी रिलेशन फंक्शन होगा जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले हम डोमेन को चेक करेंगे। यहाँ पे डोमेन हमारे पास क्या है, डोमेन ऑफ F1 ये बराबर है, यहाँ पे जिन एलिमेंट से एरो स्टार्ट होता है वो डोमेन में आता है। यहाँ पे 1 पे एरो स्टार्ट होता है, इसी तरह 2 से भी एरो स्टार्ट होता है और 3 से कोई एरो नहीं निकलता। तो इसका मतलब ये है कि F1 के डोमेन जो है वो बराबर है 1 एंड 2 और 1 और 2 को अगर हम A के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे A जो है 1 2 3, इसका मतलब ये है कि डोमेन ऑफ F1 जो है वो A सेट A के बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि F1 जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब ये है कि F1 जो है इज नॉट अ फंक्शन, इज नॉट अ फंक्शन। अब जो है हम आते हैं F2 की तरफ। F2 में हमारे पास क्या है, इसको चेक करते हैं कि ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन ऑफ F2 तो ये बराबर होगा, यहाँ से एरो स्टार्ट होता है इसका मतलब 1, यहाँ से एरो स्टार्ट होता है इसका मतलब 2 और यहाँ से एरो स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि ये 3 भी है डोमेन में। तो अगर हम इसको सेट A के साथ कंपेयर करते हैं तो ये सेट A के बराबर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि F2 जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो है हम सेकंड कंडीशन को चेक करेंगे, चूंकि यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे 1 से एक मरतबा एरो निकलता है, इसी तरह यहाँ पे भी एक मरतबा, लेकिन 2 जो है इससे 2 एरो निकलते हैं। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो रिपीटेड है, यानी 2 मरतबा आया है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज रिपीटिशन इन डोमेन, रिपीटिशन इन डोमेन। अब डोमेन में रिपीटिशन है, इसका मतलब ये है कि ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा F2 हमारे पास क्या है, नॉट अ फंक्शन। F2 हमारे पास क्या है, नॉट अ फंक्शन। अब जो है हम आते हैं F3 की तरफ। तो F3 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोमेन को चेक करेंगे। तो F3 के जो डोमेन है वो बराबर है F डोमेन ऑफ F3। यहाँ से एरो स्टार्ट होता है इसका मतलब है कि 1 डोमेन में है, यहाँ से एरो स्टार्ट होता है इसका मतलब 2 भी है और यहाँ से 3, यानी डोमेन ऑफ F3 बराबर है 1 2 3 और ये सेट A के बराबर है। इसका मतलब ये है कि F3 जो है फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो है हम सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से सिंगल एरो निकलता है, यहाँ से भी सिंगल एरो और यहाँ से भी सिंगल एरो, यानी डोमेन में कोई भी एलिमेंट जो है 2 मरतबा नहीं आया है, यानी रिपीट नहीं हुआ। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो जो बाइनरी रिलेशन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। लिहाजा F3 जो है ये हमारे पास किया है, F3 इज अ फंक्शन। अब जो है हम आते हैं बाइनरी रिलेशन 4 की तरफ। तो डोमेन ऑफ F4 ये बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ से हर एलिमेंट से एरो निकलता है, यानी हमारे पास क्या है 1 2 एंड 3, यानी ये बराबर है सेट A के, यानी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और यहाँ पे देख ले, यहाँ पे हर एलिमेंट से सिंगल एरो निकलता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ है, यानी नो रिपीटिशन।
यानी इसका मतलब ये है कि F4 जो है इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लिहाजा F4 हमारे पास क्या है, फंक्शन है। F4 इज अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास चारों जो है बाइनरी रिलेशन है, लेकिन इन चारों में दो हमारे पास सिर्फ फंक्शन है और दो जो है वो फंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बाइनरी रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन हर फंक्शन जो है वो एक बाइनरी रिलेशन होता है।